हमारे जो है आदरणीय गंगाधर बात कर रहे थे कि कैंसर जैसी समस्याएं और इसलिए और जो कोरोना की समस्याएं कब आई, तो सबसे पहला अटैक कहां किया? कोरोना आया इधर, कहां अटैक किया? सबसे पहले हमारे लंग्स में किया, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और जब रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक हो गया, चोक हो गया, तो फिर व्यक्ति का टिकट कट गया, है ना। हम अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे तो कम से कम 3 से 5 मिनट, मिनिमम 3 to 5 मिनट्स एवरी डे डीप ब्रीदिंग, भस्त्रिका प्राणायाम। क्या बोला? डीप ब्रीदिंग, इनहेल एक्सेल, गहरे श्वासों को भरिए और छोड़िए, राइट मेथड के साथ करना। और इससे आपका लंग्स कभी भी डैमेज नहीं होगा, कोल्ड कफ नहीं होगा, इससे मन भी अच्छा रहेगा। नहीं तो मन गड़बड़ रहता है, चंचल होता है, मन स्थिर नहीं रहता, ये चंचलता और फिर एंजाइटी, स्ट्रेस, कोपम, अगर कोप आएगा तो आप भस्त्रिका प्राणायाम करना। कोप नहीं आएगा, कोप आता है, क्रोध आता है कि नहीं आता? आता है। अच्छा है क्रोध करना? नहीं अच्छा, फिर भी करते हैं। और फिर हम डिसीजन राइट नहीं ले सकते, सही दिशा में नहीं जा सकते। तो तन मन को अच्छा करने के लिए मन को भी, तन को भी डीप ब्रीदिंग मीडियम और फास्ट गति से भी कर सकते हैं, तो हार्ट की समस्या नहीं होगी। 100 साल तक आपका हार्ट कभी गड़बड़ नहीं होगा, कभी हाई बीपी, लो बीपी नहीं होगी। बहुत लाभ इसका। कपाल भाती सेकंड प्राणायाम, कपाल भाती, नाभि से, पेट से ऐसे, पहले तो श्वासों को भरा छोड़ा, भस्त्रिका। अब कपाल भाती, पेट को नाभि से अंदर ऐसे, ये नाभि से एक सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार और 5 मिनट में जो है 300 बार का अभ्यास। कपाल भाती, भस्त्रिका रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रांग करेगा, कपाल भाती डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करता, पाचन तंत्र को, इससे किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, इससे ब्लड सर्कुलेशन, इससे कहीं कोई गांठ है, पथरी है, स्टोन है, वो भी नहीं होगी। ये अपने स्किन डिजीज को भी ठीक करेगा। ये कोलाइटिस, क्रोनिक कोलाइटिस, अल्सरेटिव कोलाइटिस, अल्सर, ये आपके ओबेसिटी को भी धीरे धीरे दूर करेगी। जिनको थायराइड की समस्या है, थायराइड भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। बाल झड़ेंगे नहीं, काले रहेंगे। अच्छा आपका शरीर रहेगा, ना ज्यादा मोटापा होगा और ना बिल्कुल दुबले पतले होंगे। तो बैलेंस में रहना, बैलेंस का ही नाम योग है। अथ योगानुशासनम, अनुशासन, बैलेंस, डिसिप्लिन। और जब डिसिप्लिन नहीं होगा तो डिसऑर्डर होंगे, डिसिप्लिन नहीं है तो क्या होगा? डिजीज होगा। इसलिए खाने का डिसिप्लिन, थॉट्स का डिसिप्लिन, अपने हमारे व्यवहार का डिसिप्लिन, हमारे संपूर्ण जीवन का डिसिप्लिन बहुत आवश्यक है। तो कपाल भाती भी कम से कम 5 से 10 मिनट करना। कितना करना? 5 to 10 मिनट्स एवरी डे। बहुत ही जबरदस्त इसका प्रभाव पड़ता है। 100 साल तक आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, लीवर, किडनी कभी खराब नहीं होंगे, नहीं तो बहुत स्थिति खराब है। और अगला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। क्या कहा? अब इसमें क्या करना है? राइट हैंड को ऐसे उठाइए, ऐसे करिए, लेफ्ट की ओर से गहरे श्वास भरिए, राइट की ओर ऐसे लगाइए, दबाइए, अंगूठे से नासिका को थोड़ा प्रेस कीजिए, दबाइए, लेफ्ट से श्वास भरिए, इनहेल, फिर
ऐसे अंगुलियां रख करके राइट से एक्सेल, फिर राइट से इनहेल, अंगूठा लगाइए राइट साइड में, लेफ्ट से एक्सेल। सभी करिए, थोड़ा सा अभ्यास तो करिए। गहरे श्वास भरिए, गहरे श्वास छोड़िए। डीप ब्रीदिंग विथ हैप्पीनेस, पीसफुल माइंड, विथ मेडिटेशन, स्माइलिंग फेस। गहरे गहरे श्वास भरना और गहरे श्वास छोड़ना। लेफ्ट से लेना शुरू किया था तो लेफ्ट से धीरे से छोड़ करके विराम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम ये आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। इससे स्ट्रेस, इससे माइग्रेन, इससे आपका जो हेडेक, सिरदर्द रहता है, कफ कोल्ड रहता है, आंखों के जो विकार होते हैं, आंखों की जो समस्याएं होती हैं, कानों की समस्याएं होती हैं, वो कभी भी नहीं होंगी। आंख की रोशनी धीरे धीरे उसकी ज्योति बढ़ने लगती है और आईसाइट जिनकी वीक हो गई है तो उनको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। इसलिए रोज कम से कम 5 से 10 मिनट इसका भी अभ्यास आपको रोज करना चाहिए। और इससे 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियां परिशुद्ध हो जाती हैं। मेरे साथ बोलिए, 72 करोड़ 72 लाख 10,201 इतनी नस नाड़ियों का जाल हमारे पूरे शरीर में है और ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द नहीं होगा। नहीं तो दर्द बहुत होता है, घुटने दर्द होते हैं, हाथ दर्द होते हैं, गर्दन, सर्वाइकल, सियाटिका, स्पॉन्डिलाइटिस और स्लिप डिस्क आदि की समस्या हो जाती है। तो रोज इसका अभ्यास करें। और याद रखना, जिनको रोग है पहले से, उनको अनुलोम विलोम प्राणायाम 1 घंटे 2 घंटे इन मॉर्निंग, इवनिंग, नून तीनों टाइम करना है। कैंसर जैसे रोगों में कम से कम 3-3 घंटा अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम का जरूर करना चाहिए और ये अत्यंत ही लाभकारी है। इससे मन भी शांत रहेगा, स्ट्रेस, दबाव, तनाव, एंजाइटी नहीं होगी, थॉट प्रोसेस हमारा फाइन एंड डिवाइन हो जाएगा। जो गलत विचार आते हैं, हम गलत आहार लेते हैं और आप देखिए कि यंगस्टर्स अल्कोहल ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये सारी चीजें हमारे स्वभाव में, हमारे नेचर में आएंगी ही नहीं। हम चरित्रवान बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे, बलवान बनेंगे, धनवान बनेंगे, हर प्रकार से अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे और रोग सदा सदा के लिए चले जाएंगे। योगा रोगाలను పారద్రోలతుంది, భోగాలు ఎక్కడ ఉంటే రోగాలు అక్కడ ఉంటాయి। యత్ర భోగాః తత్ర రోగాః। ఎక్కడ యోగా ఉంటుందో అక్కడ సంపూర్ణ ఆరోగ్యం ఉంటుంది। यत्र योगः तत्र संपूर्ण आरोग्यः। तो संपूर्ण आरोग्य चाहिए। यदि अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को अच्छा करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, तो इसमें आलस्य, प्रमाद नहीं करना। नो ईगो, नो इग्नोरेंस, पीसफुल माइंड होना चाहिए, ठंडा ठंडा, कूल कूल होना चाहिए। प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति में समत्वम योग उच्यते। समता में हमारी फिर समता, ममता, क्षमता बढ़ती है। और रोज आसन करना, रोज प्राणायाम करना है। जो आसन नहीं करेगा, केवल रासन पर ध्यान देगा, तो उसको रोग होगा। इसलिए मेरे साथ बोलिए, आसनम वेस्ते जीवनम आसानम, लेकुंटे परेशानम। तो परेशान नहीं होना, ना परेशान होना, ना परेशान करना।
हम यदि योग करेंगे, आसन करेंगे, प्राणायाम करें तो कभी परेशान नहीं होंगे, हमेशा जो है आनंद के साथ रहेंगे। आनंदम सुखम आरोग्यम सदा हमारे जीवन में रहेगा, और इससे बचेंगे तो रोग से कोई बचा नहीं सकता है। 2 अभ्यास और करेंगे, बहुत ही उत्तम अभ्यास है। ये आपके मनोविकार के लिए। ऐसे 3 अंगुलियों को ऐसे रखेंगे, अब इसको करने से क्या होगा? इसको करने से हमारे ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन तेजी से दौड़ेगा, और ब्लड सर्कुलेशन सप्लाई जब ठीक होगी तो कभी भी ब्रेन स्ट्रोक नहीं होगा, कभी हमको मस्तिष्क के रोग नहीं होंगे। मेमोरी पावर स्ट्रांग होगा इससे। आप एक बार पढ़ेंगे, आपकी मेमोरी में आ जाएगा, आप जल्दी उसको भूलेंगे नहीं, शॉर्ट मेमोरी हो जाएगी, और गुस्सा भी नहीं आएगा। नींद भी अच्छी आ जाएगी। अभी निद्रा की बात बोल रहे थे ना, नींद नहीं आती, कई लोगों को नींद नहीं आती। निद्रा, एक बात मेरे से बोलिए, अर्ध रोग हरि निद्रा, अर्ध रोग हरि निद्रा, सर्वरोग हरि क्षुधा। अब इसका मतलब क्या है कि अगर अच्छी नींद आती, स्लीपिंग, अच्छा सो गए, 6 से 7 घंटे 8 घंटे सो गए, अच्छी नींद आई, तो आधे रोग नहीं होंगे। और भूख अच्छी लगती है, खाते हैं और हजम हो जाता है। ऐसा नहीं कि ऊपर से खाया और नीचे से 10 बार निकल गया, क्या लाभ मिलेगा? शरीर खराब हो जाएगा। खाया हुआ अपना नहीं है, पचाया हुआ अपना। जो हम खाएं वो पच जाए, शरीर में वो लगे, उससे ताकत, उससे रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र, सप्त धातुएं पुष्ट हो तो खाना अच्छा है। इसलिए ये अर्ध रोग हरि निद्रा, सर्व रोग हरि क्षुधा। अगर खाना हजम होता है, भूख अच्छी लगती है, समय पर भूख लगती है, तो समझो कि आपका शरीर पूरा ठीक है, रोगी आप नहीं होंगे। तो इसलिए बहुत आवश्यक है। तो ये आइए 3 बार, 3 टाइम्स भ्रामरी, 3 टाइम्स उद्गीत प्राणायाम। पहला प्राणायाम क्या कराया था? भस्त्रिका, दूसरा कपाल भाती, तीसरा अनुलोम विलोम, तो चौथा भ्रामरी और 5वां उद्गीत प्राणायाम। तो मेरे साथ करेंगे, सभी करिए, गहरे श्वास भरिए, బొటన వేలితో చెవులు కూడా మూసుకోవాలి. బొటన వేలితో చెవు కూడా మూసుకోవాలి. रिलैक्स हो जाएं, आंखें बंद रखें, ओंकार का उच्चारण करेंगे। कंप्लीट साइलेंस, मौन हो जाएंगे, आंखें बंद। मेडिटेशन, ध्यान का अभ्यास, पूर्ण सजग, अनकंडीशनल सरेंडर, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुगनेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन,
कंप्लीट सेल्फ मोटिवेशन थ्रू मेडिटेशन। संपूर्ण समर्पण के साथ ध्यानम निर्विषयम मनः एवरी डे 5 to 10, 10 to 20 or 30 minutes do meditation. Meditation is the best medicine for all diseases. Unconditional surrender, complete attachment with complete detachment. निरंतर ऐसे 5-10 मिनट करें। फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आपस में घर्षण करेंगे, ऐसे रब करें और पूरे चेहरे पर, आँखों पर स्पर्श करिए, थोड़ा सा मसाज करिए और धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे। तो रोज ऐसे ही इसका अभ्यास निरंतरता से करना है और इससे अनेक रोग नहीं होते जो हमको पता ही नहीं है। जो पता है वो भी दूर हो जाएंगे और जो नहीं पता वो भी नहीं आएंगे। 2 शब्द मेरे से बोलिए मेरे साथ। योग करने से रोग प्रतिरोधक, रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ती है। अब देखो, रोग प्रतिरोधक मतलब ये है कि जो रोग हमारे अंदर नहीं है, तो प्राणायाम करने से, ध्यान करने से, आसन करने से, अच्छा आहार, अच्छा विचार लेने से वो रोग हमको कभी छूते भी नहीं, हमारे पास नहीं आते। एक आभा मंडल, एक ओरा, एक सुरक्षा कवच तैयार होता है योग से। दूसरी बात, जो रोग पहले से है हमारे शरीर में उसका प्रतिकार करता है, उसको बाहर निकाल देता है। उसको मार मार के घर से जैसे किसी को बाहर निकालते हैं ना, तो हमारे अंदर का रोग योग करने से बाहर चला जाता है। इसलिए रोज योग करना और कराना है। ये हमारा राष्ट्र धर्म है, ये हमारा स्वधर्म है, ये हमारा मानवता का धर्म है। इसलिए बिना भेदभाव के हम जैसे श्वास लेते हैं, कोई भेदभाव नहीं है। सूर्य का प्रकाश हम लेते हैं, सनलाइट, मूनलाइट लेते हैं, कोई टैक्स देते हैं क्या? बोलिए ना। आपको सूर्य का प्रकाश मिलता है, कुछ पैसे देते हैं क्या? सूर्य का प्रकाश कोई पक्षपात करता है क्या? किसी के लिए पक्षपात नहीं करता, सबको प्रकाश देता है। देता है कि नहीं देता? ऑक्सीजन जो चल रही है, सबको ऑक्सीजन बराबर मिल रही कि नहीं? ऐसा नहीं है ना कि मुझको ज्यादा मिले, प्रिंसिपल साहब को कम मिले, या आपको ज्यादा मिले मुझको कम मिले। ऐसा है क्या? नेचर किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करता। तो हमको पक्षपात करना है क्या? नहीं करना। हम श्वास प्रश्वास से अपने शरीर को स्वस्थ बनाएंगे। दिस इज नैनो मेडिसिन। ऑक्सीजन से हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स हमारे रिजनरेट हो जाते हैं, ये ऊर्जा से भरपूर हो जाते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है हार्ट के लिए, लंग्स के लिए, किडनी के लिए, लीवर के लिए और हमारे इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। तो ये जरूर करना, रोज करना। और आहार के विषय मैंने निवेदन किया है कि अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो नो जंक फूड, नो फास्ट फूड, नो कोल्ड ड्रिंक, नो केमिकल। ये अपने जो प्रकृति हमको देती है, जो हमको नेचर से मिलता है, ये भी नेचर है, और जो नेचर से मिलता है उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। इसलिए प्राकृतिक आहार लीजिए, मिलेट्स का प्रयोग करिए और अधिक से अधिक आप सूप, जल का और जो है कोकोनट जो है, हाँ, गन्ने का रस और नींबू का रस, ये सब प्रकृति देती, प्रकृति प्रदत्त है, नेचर हमको देती है। इसलिए इसको बहुत अच्छी प्रकार से ये शरीर उसको एक्सेप्ट करता है और उस शरीर को अच्छा बनाता है। हम जो ज्यादा जली भुनी तली चीजें खाते हैं, मोमोज, कोकोज, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, खाउमीन, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, ये चाइना का सब आइटम खाते हैं और इसलिए हमारा शरीर खराब हो जाता है। यदि 100 साल तक 100 ईयर यदि बिल्कुल फिटनेस बना करके रखना चाहते हैं, मेंटल और फिजिकल फिट रहना चाहते हैं,
तो नेचर के साथ जुड़ करके रहिए, हेल्दी रहेंगे। आवर हेल्थ इज द आवर डिवाइन वेल्थ। ये बहुत बड़ी बात है। और योग करने से इंटरनल और एक्सटर्नल ब्यूटी बढ़ती है। सो एवरी डे डू दिस, डू डिवाइन ड्यूटी, योग ड्यूटी, एंड अचीव डिवाइन ब्यूटी, इंटरनल एक्सटर्नल, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, ये सब अच्छा हो जाता है। इसलिए योग रोज करना है। ठीक है, तो अपनी बात को मैं यहीं पर विराम देता हूं।